और या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के उस बस्ती से निकल आए और वहां जाके डेरा लगाए जहां दीन पे अमल करने की पर कोई रुकावट नहीं, कोई पाबंदी नहीं, तो फिर सरकार फरमाते हैं मैं ऐलान करूंगा कि ये मेरा उम्मती है। इस हदीस को जिस वक्त हम पेश नजर रखते हैं, एक नहीं इस तरह की कई हदीसें हैं जिसमें एक तो अब नया मसला हमारे सामने है ना कि बंदा मुसलमान है, रोजी के लिए दारुल कुफर में जा बैठता है, वहां उसके सामने तौहीन रिसालत भी होती है, खाके भी बनते हैं, और वो कहता है मैं मजबूर हूं, रोटी कमाने आया हूं इन अंग्रेजों के मुल्क में। पिछलों को भी समझाता है कि रैलियां इनके खिलाफ ना निकालो, ये हमें यहां मारेंगे। तो इस्लाम कहता है कि जो मजहब तुमने कबूल किया वो मजहब ऐसा नहीं कि तुझसे कोई रिक्वेस्ट करे, तूने जहन्नम से बचने के लिए उसे कबूल किया तो तेरी नहीं मानी जाएगी, बात मजहब की मानी जाएगी। तो मजहब तेरा इस्लाम वो तो ये कहता है कि अगर तू था दारुल कुफर में, तेरा पूरा खानदान मुशरिक था, तूने कलमा पढ़ लिया, तो इस्लाम कहता है कि अब फौरन उनसे जुदा हो जाओ और अलहदगी इख्तियार करो, और अगर वहां दीन पर पाबंदी है तो वहां से हिजरत करो। हिजरत करने पर फिर तुम इस लायक बनोगे कि अल्लाह के महबूब तुझे अपना कहेंगे। इस्लाम तो यह कह रहा था कि कुफ्फार के मुल्क में जो मोमिन हुआ वो वहां से निकल के मुसलमानों के पास आ जाए, और अब कुएं को मीनार और मीनार को कुआं यूं बनाया गया कि मुसलमानों के मुल्क से लोग सिर्फ रोजी के लिए, शरीयत में रोजी की यह हैसियत नहीं कि उसको ईमान पर तरजीह दी जाए और कोई दारुल कुफ्र में जाके डेरे लगा ले और फिर दारुल कुफ्र में जाकर काफरों के नाज उठाए कि अगर हम इनकी नहीं मानेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस्लाम कहता है मेरी तो पहली शर्त यह है कि कुफर के माहौल में तूने कलमा पढ़ा तो वहां से निकला। ये नहीं कि बाप दादा मुसलमान है और दारुल इस्लाम तुझे पाकिस्तान जैसा मिला हुआ है और फिर तू इतनी नाशुक्री करता है कि यहां से निकल के फिर तू जाके काफिरों के पास जाके रहना शुरू कर देता, और फिर उस बुनियाद पर तू पिछलों को भी तंग करता है कि अमेरिका जो कहता है मान लो, इसके बगैर गुजारा नहीं, बरतानिया जो कहता है मान लो, इसके बगैर गुजारा नहीं, जबकि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहा है कि इस्लाम अपना देश चाहता है, अपना वतन चाहता है, ये किसी के ज़ेरे असर रहता नहीं। या तो जहां हो वहां कर सकते हो तो परचम इसका बुलंद करो, और अगर ये ताकत नहीं तो फिर वहां आ बैठो जहां तुम अपने दीन की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर कर सको। दूसरी हदीस में है ला तुसाकिनुल मुशरिकीन, कि मुशरिकीन की बस्तियों में सुकूनत इख्तियार ना करो। ये सारी हदीसें जो कि सियासता की हैं, इनके पस मंजर में कि इस्लाम क्यों इतनी सख्ती कर रहा है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है सारे जहानों की, और एक शख्स ने अपनी बरादरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, यानी नजरिए की बुनियाद पर यह ना देखा कि मां का क्या है, बाप का क्या है, भाई का क्या है। उसने कहा मैं हिंदू मजहब को छोड़ के मैं मुसलमान हो रहा हूं, लेकिन रहता वही है उसी घर में। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे आना बरीउन मिन कुल्ल मुस्लिम युकीम बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, ये जो मुशरिकों के दरमियान रह रहा है कलमा पढ़ के भी मैं इससे बरी हूं, मैं इससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर वतन, रिहाइशगाह, रहने की जगह के कितने नंबर हैं बंदे की कामयाबी में, और
ये इतना कीमती हदफ था कि माओ ने बेटे कुर्बान किए और बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर सिर्फ इस बुनियाद पर कि दीन पर अमल करने में कोई रुकावट ना हो, और इस हदीस के लिए कि सरकार उस वक्त तक नाराज हैं जब तक कि उन मुशरिकों से अलहदगी इख्तियार ना कर ली जाए जो वहां रह के कर सकें। आज जो मुसलमान वहां मौजूद हैं अपने रोब और दबदबा की बुनियाद पर, तो उनका जवाब उस ज़िमन में बाकी रहा, और ये हिजरत का दर्जा और अजमत पाने वाले लोग 2 करोड़ निकले उस तरफ से सिर्फ इसलिए कि हम दीन की मर्जी पूरी करना चाहते हैं कि हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अब ये कीमत जिनके सामने पाकिस्तानियत की है, ये जज्बा, ये कदर कीमत कौम के अंदर मौजूद रहे और तरक्की करती रहे। जो ऐसे बन के आए थे उनको तो यकीनन कदर कीमत मालूम थी, फिर ही तो मौत को अपनी आंखों से इतना करीब से देखा, और 14 अगस्त को कदम उनके इस पाकिस्तान की तरफ उठ रहे थे कि हम मंदिर छोड़ के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और इतनी बड़ी हिजरत तारीख़ इस्लाम के अंदर और तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगी। हिजरत मदीना का तो मकाम ही बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में दीन की खातिर लोग घर छोड़ दें, ना मिस्र में, ना शाम में, ना यमन में, ना हिजाज में, ना इराक में, यानी मौजूदा जमाने में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जैसी मिसाल हिंद के मुसलमानों ने अपने जज्बा वतनीयत जो तहत इस्लाम है उसके लिए मिसाल पेश कर दी। यानी ये मेरी उस बात की वजह है कि पाकिस्तान में रहने का भी अजर व सवाब मिलेगा क़यामत के दिन, कि इन्होंने बुत को सलाम नहीं किया, इन्होंने किसी काफिर मुल्क की नेशनैलिटी के लिए एड़ियां गोडे नहीं रगड़े, इन्होंने किसी बरतानिया की मलका की गुलामी इख्तियार नहीं की, ये उस मुल्क में रहने को तरजीह देते रहे, खा रुकी सुखी जैसे भी खाएं, कि जो बना ही इस्लाम के लिए है और इस्लाम पर अमल करने के लिहाज से जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं, तो इस तरह रखना चाहता है इस्लाम। तभी तो सरकार ने फरमाया कि तुम मुशरिकों के दरमियान से अपनी रिहाइश ख़त्म करके उधर आ जाओ कि जहां मुशरिक नहीं है। तो अगरचे ये मुहाजिरीन ये हदीस ना भी सुने हुए हों, लेकिन इन्होंने अमल किया इसके मजमून पर, और पाकिस्तान की सरजमीन में वो लोग जो आकर फिर इस जज्बे के तहत आबाद हुए, एक तो उनकी नेकी है घर घर के अंदर, यानी कितने घराने हैं पाकिस्तान के शहरों में कि जिनके आबाओ अजदाद हिजरत करके आए। तो ये हिजरत का अमल इतना बड़ा अमल है, जिस तरह यानी एक हाजी हज करके आता है तो वहां की बहारें साथ लाता है, खुशबुएं साथ लाता है, और ये कि मोहल्ले में एक हाजी है और ये कि गांव में एक हाजी है, इसी नजर से देखना चाहिए उन 2 करोड़ मुसलमानों के खानदानों को कि जो इस्लाम की खातिर सब कुछ छोड़ के आए, और रिहाइश उनकी कहां है, इस पाकिस्तान के अंदर आए। तो ये भी एक बेस है पाकिस्तान को मुकद्दस बनाने की। और दूसरा वो लोग जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी और इसके लिए जानवारी, इसके नजरिए के लिए जिद्दोजहद की और रुकावटें बर्दाश्त की और जिगर पिघलाया, तो नजरिए की जो अफजलियत है वो भी पाकिस्तान की कदर व कीमत को वाज़े करती है कि ईरान के किसी चौक में खड़े हो जाओ,